हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है शोभा गार्डन में। और आज हम बात करेंगे कि बरसात आने से पहले हम अपने गार्डन में क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी अपने गार्डन में थोड़ा थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया है बारिश आने से पहले। ये मेरे मनी प्लांट के पौधे हैं जो बहुत लैगी हो गए थे और इनमें खाद भी नहीं रह गई थी। एक तरह से बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी रह गई थी। मैंने अपने पौधों को चेक किया तो मैंने इन सारे पौधों को अच्छे से खाद दी है और इस तरह से थोड़ी सी कटिंग कर दी है इनकी, क्योंकि ये बहुत लैगी हो गए थे। इन प्लांट्स में बिल्कुल आपस में मिल गए थे, इसलिए मैंने इनकी कटिंग भी कर दी है, जिससे कि अब इनमें नई ग्रोथ होगी और ये देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। और मनी प्लांट मुझे बुशी ही अच्छा लगता है। क्या क्या करना है आपको, अपने गमलों के जितने पुराने गमले आपके खाली होते जा रहे हैं उन गमलों की मिट्टी आपको सुखा लेनी, क्योंकि अभी धूप हो रही है तो आप उन्हें सुखा सकते हैं या सुखाकर फिर से रिचार्ज कर सकते हैं अपनी मिट्टी को, ये कह सकते हैं। क्योंकि जब गमलों में कोई पौधा लग चुका होता है और पूरी ताकत वो मिट्टी पौधे के दे चुकी होती है, तो जो मिट्टी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो आप उसको फिर से एक बार धूप में अच्छे से सुखा लें और धूप में सुखाने के बाद फिर से नई खाद मिलाकर उसमें कोई पौधा लगा सकते हैं। और देखिए, मैंने अपने सारे गमलों की मिट्टी सुखाई हुई है और कुछ गमले रह गए हैं जिनके पौधे मैंने अब निकाले हैं। देखिए इस तरह से, और इनकी मिट्टी बहुत गीली है, इसका मतलब इनका पानी का जो निकास है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। और इस तरह से मुझे सारी मिट्टी सुखानी है जो जो मेरे गमलों में रह गई है। बाद बाकी मैंने सब सुखा कर रख ली है। और गार्डन में एक बार आपको सफाई भी करनी चाहिए बारिश के मौसम में। और इस समय देखिए मेरे गार्डन में काफ़ी काम चल रहा है मेरा, और सफाई भी करनी है मुझे गार्डन की बारिश आने से पहले। और जो प्लांट ज़्यादा बड़े हैं उनकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं बारिश में, इसलिए इस तरह से पौधों को देखते जाएं कि किस किस पौधे की आप बारिश में कटिंग लगा सकते हैं। तो मैंने बहुत से ऐसे पौधे छांट रखे हैं जिनकी मैं कटिंग लगाऊंगी। और ये ज़रूर ध्यान रखें, हर पौधे हर गमले को इस तरह से चेक कर लें कि उनके पानी का निकास अच्छा हो। अगर पानी का निकास नहीं अच्छा होगा तो जब बरसात होगी और पानी बरसेगा तो गमलों में भर जाएगा और पौधों की जड़ें सड़ने लगेंगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और बारिश आने से पहले मैंने अपने गार्डन में सफाई करने का काम शुरू कर दिया है। देखिए धीरे धीरे मैं सफाई करती आ रही हूँ अपने गार्डन में, और यहाँ तक मेरा गार्डन अभी साफ़ हो गया है। और देखिए इस तरह से जो पौधे ज़मीन में लगे होते हैं, अगर बारिश हो जाए तो वो इस तरह से गिर जाते हैं। उन्हें भी सपोर्ट देना चाहिए पहले से ही कि वो बारिश में गिर ना जाए, क्योंकि जब बारिश होती है तो तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उसके साथ जो सॉफ्ट पौधे होते हैं वो अक्सर गिर जाते हैं, उनकी ब्रांचें टूट जाती हैं। और मेरे यहाँ ज़्यादातर मैं बताऊँ मेरे कोलिस के पौधे ही टूट जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जब लगी हो जाते हैं तो वो टूट जाते हैं। और मैं कोलिस के पौधे बुशी प्लांट ही लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा उन्हें लंबा नहीं होने देती हूँ, क्योंकि लंबे होने के बाद जब तेज़ हवाएं चलती हैं और तेज़ हवाओं के साथ जब बारिश होती है तो सारे पौधे टूटने का डर रहता है, इसलिए उनको भी सपोर्ट देना चाहिए। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है और अगर आपने गार्डन में अपने पौधों को गोबर की खाद दे रहे हैं तो आप उनके लिए पहले से ही गोबर की खाद स्टोर करके रखें, क्योंकि बारिश के बाद आपको कहीं पर भी अच्छी गोबर की खाद नहीं मिलेगी। इसलिए आपको पहले से उसका भी इंतज़ाम करके रखना चाहिए। मैं दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर ये देखिए सारे वर्मी कंपोस्ट को इंतज़ाम करके रखा है। मैं अपने पौधों को ज़्यादातर पुराने गोबर की खाद देती हूँ, इसलिए मैंने इसे स्टोर कर लिया है, अभी मंगवाया है ये कहेंगे। और क्या क्या काम करने हैं मैं बताती हूँ अभी आपको। जो हम लोग किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं वो गर्मियों में बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो वही गति रुक जाती है और बहुत धीरे धीरे कंपोस्टिंग होने लगती है। इसलिए आप उस कंपोस्ट को भी पहले से ही तैयार करके रखें। बारिश के मौसम में वो इतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा, इतनी अच्छे से कंपोस्टिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए उस कंपोस्टिंग को भी आपको पहले से तैयार करके रखना है। और हर पौधे को देखना है आपको पहले से, उसके पानी के निकास को, या वो पौधा ख़राब हो रहा है क्या कर सकते हैं उसके लिए, ये सब आपको बारिश से पहले ही देखना है। और हर गमले के
ड्रेनेज होल को चेक करना है। अगर आपके गमले के नीचे पानी की प्लेटें लगी हुई हैं, जिससे कि आप पानी डालते हैं और उन प्लेटों में आ जाता है, तो वो गर्मियों के लिए तो सही होता है, लेकिन बरसात में वही पानी पौधों को सड़ाने लगता है। तो आप बारिश के समय उन प्लेटों को गमलों के नीचे से हटा दें। और जब आपके बहुत सारे पौधे होते हैं तो धीरे धीरे करके आप उन सारे काम को कर पाएंगे और बारिश आते ही आप ढेर सारे पौधों की नई कटिंग लगा पाएंगे। और मैं जब नई कटिंग्स लगाऊंगी उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए मेरा मिंट का पौधा है, बहुत छोटा सा मैंने एक पीस लिया था और इस समय बहुत ज़्यादा हो गया ये मिंट। और अब मैं इसकी भी बारिश में कटिंग लगाऊंगी और बहुत सारे पौधों की कटिंग लगानी है बारिश का मौसम स्टार्ट होते ही। और आपको इस तरह से पूरे गार्डन को एक बार साफ़ कर लेना है बारिश होने से पहले और सारे पौधों को चेक कर लेना है, क्योंकि बारिश का पानी उनमें रुके नहीं गमलों में। इस तरह आप उनको चेक करना है। और देख लिए इस तरह से मेरे पौधे काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी को राधे राधे।